सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई न कोई संदेश भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है कि न्याय किस तरह किया जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। अतिथि सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है पर कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिला जाए तो मैं देख लूँगा। मैं न्याय का डंका बजा दूँगा। कोई अपराध करेगा तो कोई दंड से नहीं बचेगा। वह युवक और कोई नहीं मगर स्वयं सम्राट अशोक थे। इसलिए दोनों बात करते करते सो गए और सुबह होते ही परदेसी अपने घर चला गया। अब 1 महीने के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। शिशुपाल तो डर गया कि राजा ने मेरे घर सिपाही भेजे हैं, मैंने तो कुछ अपराध किया नहीं। परदेसी ने तो नहीं शिकायत कर दी होगी मेरी राजा से। यह सोचकर वो तो घबराने लगा। शिशुपाल को तो दरबार में ले गए और दरबार में जाकर शिशुपाल ने देखा तो ये तो और कोई नहीं मगर वह परदेसी तो सम्राट थे, अशोक राजा थे। राजा ने शिशुपाल से कहा कि मैं तुम्हें न्याय करने का अवसर देता हूँ। तुम न्याय मंत्री बनो मेरे। और अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर शिशुपाल को पहना देते हैं। वह उनकी राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी। अब शिशुपाल को तो न्याय करने का अवसर मिल गया। वह तो कड़ी मेहनत करने लगा और चारों ओर राज्य में शांति छा गई। अब ठीक 1 महीने बाद रात को किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया और वह अपराधी को ढूंढ निकालने में सफल हो गया। राज दरबार में सभी इकट्ठा हुए थे। तब शिशुपाल ने कहा कि राजा ने कहा कि अपराधी को पेश किया जाए। शिशुपाल ने तुरंत एक कर्मचारी की ओर इशारा किया और कहा कि राजा को हथकड़ी पहना दो। हथकड़ी यानी जंजीर। राजा के हाथ में तो हथकड़ी लगा दी। राजा ने कहा, क्या तुम सही बता रहे हो, अपराधी मैं ही हूँ? तो कि हाँ मुझे पता है, आप स्वीकार करो कि मैंने अपराध किया है। तो राजा बोले कि हाँ अपराध मैंने किया है मगर वह जो पहरेदार था वह उद्दंडी था। तो न्याय मंत्री ने कहा कि भले वह उद्दंडी था मगर न्याय करने का हक तो सिर्फ न्याय मंत्री को है। सम्राट को गिरफ्तार कर दिया गया। सम्राट मन ही मन खुश हो रहे थे। अब शिशुपाल कहने लगा कि कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि राजा तो एक ईश्वर का रूप है, इसलिए आपको सजा सिर्फ ईश्वर ही देगा और
दूसरे कर्मचारी को इशारा करके सोने की मूर्ति राजा की मंगवाई दी जाती है और कहते हैं कि उन्हें इसे सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका कर न्याय किया जाए, जिसे सभी को शिक्षा मिले। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंडनीय नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मूर्ति को फांसी पर लटका दी गई। न्याय मंत्री की तो जय जयकार हो गई। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। फिर शिशुपाल ने क्या किया कि राजमुद्रा निकालकर राजा को सौंप दी कि ये बोझ मैं नहीं उठा सकूंगा। मगर राजा ने कहा, इससे अतिरिक्त और कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं जो यह जिम्मेदारी निभाए। और राजा अंगूठी स्वीकार नहीं करते और शिशुपाल न्याय मंत्री रहता है। चलो अब हम आगे लेसन देखेंगे कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। हमारे हिंदू धर्म में तो अतिथि का स्वागत किया जाता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। कि मुझे शिशुपाल कहते हैं कि मैं एक अवसर चाहता हूँ कि मुझे न्याय करने का मौका मिले। अवसर यानी तो आप अवसर चाहते हैं? राजा बताते हैं कि तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना वह एक मुहावरा है। डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, यानी चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल तो सहम गए। सहम जाना वह भी मुहावरा है, यानी भयभीत हो जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना वह भी मुहावरा है, चिंतित होना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, सम्राट तो बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी।
सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपराधी यानी गुनहगार स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। एक राजा को कैसे कोई अपराधी कह सकेगा? शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी उसे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उनका नाम धनवीर था, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूँ। गिरफ्तार यानी उन्हें पकड़ लो, बंदी बना दो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत यानी इशारा। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, यानी वो तो बहुत गुस्से हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसा कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, यानी फिर से बोले, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी जंजीर, जो अपराधी के हाथों में पहनाई जाती है। आप सीरियल, टीवी में, मूवी में देखते हो। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना यानी क्षोभ प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? राजा कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। एकदम शांति छा गई। कोई नहीं बोल रहा था। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना यानी लज्जित हो गए। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, यानी भाव विभोर हो गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ, यह जिम्मेदारी नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद स्वर में कहा, गदगद कंठ में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति को समझना, सच्चाई का ज्ञान होना।
आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री तो निरुत्तर हो गए, यानी कुछ जवाब नहीं दे पाए। इनके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। सौभाग्य यानी सदनसीब, सुगम यानी सरल, अवसर तो मौका, राजमुद्रा तो राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था, उद्दंड यानी अविवेकी, निस्तब्धता यानी शांति। अब मुहावरे लिखकर उनके वाक्य प्रयोग आपको करने होंगे। सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना तो चिंतित होना, धूम मच जाना तो प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना तो आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना तो लज्जित होना, गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति को समझना। छात्र, आप अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ और मुहावरे वाक्य प्रयोग सहित लिख देना।